जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा कि काजल बहू बनकर शांति निवास में आ जाती है, जहां उसकी सास शांति का राज चलता है। उसके घर की हालत तो ऐसी है कि सास शांति की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब काजल की सही बात को भी सास शांति काट देती है और उसकी जिंदगी को एक जेल की तरह बना देती है। राजेश जी, मेरी आधी जिंदगी बीत गई तुम्हारी माँ की हाँ हुजूरी करने में। ये कैसा न्याय है कि गलत को गलत कहना भी गुनाह है। अब मैंने जैसे तैसे टेबल मंगा ली, तुम्हारी मम्मी कह रही हैं कि टेबल को वापस कर दो। क्या आज भी तुम कुछ नहीं बोलोगे राजेश? मैंने इस शादी के 12 साल इस इंतजार में गुजार दिए कि कभी तो तुम्हारी नज़र में आएगा कि तुम्हारी माँ गलत कर रही है, लेकिन तुमने तो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। क्या वाकई में तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता? अगर मैंने घर के लिए एक टेबल खरीद लिया तो क्या गलत कर दिया, बोलो? क्या मेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं है? 12 साल में एक चद्दर या पर्दा तो छोड़ो, मेरी पसंद का इस घर में एक रुमाल भी नहीं आया है। इस घर में बस वही होता है जो तुम्हारी माँ कहती है। मुझे क्या इस घर में नौकरानी बनाने के लिए लेकर आए थे? अब काजल के मन में भरा हुआ ये 12 साल का गुस्सा आज ज्वालामुखी बनकर फूट रहा था। अरे नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, मम्मी को स्टार्टिंग से ही अपनी मर्जी का करने की आदत है। तुमने देखा है कभी कि मुझे उनकी बातों में दखल अंदाजी देते हुए? तुम ना उनसे दूर रहो। अरे जो कर रही है करने दो ना, तुम बस अपने काम से काम रखो। तुम तो आराम से बैग लेके ऑफिस के लिए निकल जाते हो, पूरी रात आराम की नींद लेते हो और सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते हो। मैं पूरा दिन गधों की तरह मजदूरी करती हूँ और रात में 3 बजे उठती हूँ। मेरी जगह अपने आप को रख कर देखो ना, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम तो अपनी पसंद का सामान खरीदते हो, दोस्तों के साथ पार्टी करते हो, और तुम्हारी माँ मुझे तो बाजार भी नहीं जाने देती। क्या मेरा मन नहीं करता अपनी पसंद का कुछ खरीदने का? बोलो, पिछले 12 साल में कभी मेरी पसंद का कुछ आया है इस घर में? तुम अपने मायके से अपनी पसंद का ले आती हो ना, इसलिए मुझे खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो भी खुशी से नहीं, मजबूरी है मेरी। अगर मेरे मायके से मेरी पसंद के कपड़े ना आए तो वो भी तुम्हारी मम्मी की पसंद के पहनने पड़ेंगे। काजल तुम शांत हो जाओ। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ किसी की नहीं सुनती। पापा भी उन्हें समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन वो किसी की सुनती ही नहीं। अपने मन की भड़ास निकालने के बाद काजल फोन मिलाकर टेबल का ऑर्डर कैंसिल कर देती है। फिर रक्षाबंधन के पहले माँ जी, रक्षाबंधन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि रक्षाबंधन के 2 दिन पहले मैं मायके चली जाऊँ। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? रश्मि इस बार राखी पर नहीं आ रही है, इसलिए तुम और राजेश इस बार राखी पर उसके यहाँ जाओगे। लेकिन माँ, रश्मि के यहाँ जाने में 12 घंटे लगते हैं। अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो अपने भाई को राखी कब बांधूंगी? मुझसे बहस मत कर बहू, हर वक्त बस मायका मायका मायका। अरे ससुराल की जिम्मेदारी निभाओ, मायके बाद में चली जाना। माँ, मैं बाद में जाकर क्या करूँगी? अब मुझे राखी बांधने के लिए भी आपकी मर्जी का इंतजार करना पड़ेगा क्या? हाय रे, हाथ भर की जुबान चलवा लो इससे। जा जाकर अपना काम कर, यहाँ खड़े होकर जुबान मत चला। कुछ देर बाद शांति की सहेली पुष्पा उससे मिलने आती है। अरे कैसी है पुष्पा, क्या हाल चाल है? अरे ठीक ही हूँ बहन, अब तो बिल्कुल काम नहीं होता। हाथ पैरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। अब तो बस बहू के भरोसे हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना कि बहू को ज्यादा सर मत चढ़ा लेना। अपने घर की जिम्मेदारी कल की आई लड़कियों के ऊपर सौंप मत देना। अपने घर की मालकिन खुद बनकर रहना, वरना ये बहुएं तो सब बर्बाद कर देंगी। पल पल की खबरें मायके पहुंचा देती हैं ये बहुएं। इन्हें मालकिन बनाए मेरी जूती। अगर बहू को चाबी सौंपी तो इसका मतलब जान ले, राज इसकी माँ करेगी आकर तेरे घर पे। देख, मैं तुझसे उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ
कि आज बहू तेरी इज्जत कर रही है, अगर कल को वो तेरे खिलाफ हो गई तो तू क्या करेगी? इसलिए समय रहते अपनी सोच को बदल ले। देख शांति, बहुत चला ले तूने अपनी मर्जी, अब बच्चों को उनके हिसाब से जीने दे। तू सठिया गई है क्या? मैंने सारी उम्र निकाल दी है इस घर के पीछे और तू चाहती है कि मैं एक झटके में सब काजल के हवाले कर दूं? अरे तू कब से सती सावित्री बन गई? मैं क्या जानती नहीं कि तूने अपनी बहू के लिए कितने गड्ढे खोदे हैं, हाँ? अरे 18 सालों में तूने कभी उसकी मर्जी का खाना तो बनने नहीं दिया। देख, समझाना मेरा फर्ज था, अब तू मान ना मान तेरी मर्जी। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शांति को अपनी सहेली पुष्पा की याद सताने लगती है। पता नहीं कहाँ रहती है। पहले तो हर दूसरे दिन फोन करके हालचाल पूछ लेती थी, लेकिन अब तो 10 दिन हो गए फोन भी नहीं आया। अभी मैं उसका नंबर मिलाकर देखती हूँ, आखिर महारानी जी है कहाँ। शांति हर बार पुष्पा का फोन लगाती है, लेकिन हर बार उसका फोन नॉट रीचेबल ही बताता रहता है। अरे इसका नंबर बंद क्यों पड़ा है? हे भगवान, सब ठीक तो है ना? अपनी सहेली के बारे में सोचकर अब शांति को घबराहट हो रही थी। अरे काजल बहू। जी माँ जी, क्या बात है? अरे देख, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, तो खाना बना कर रखना। और हाँ, भिंडी की सब्जी बनाना, लौकी की सब्जी मत बना दियो। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी, आप आराम से जाइए। अब शांति अपनी सहेली के घर जाकर उसका दरवाजा पीटने लगती है। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा। तभी पुष्पा की बहू रेखा दरवाजा खोलती है। क्या हुआ आंटी जी, कैसे आना हुआ? अरे दरवाजे पर ही सब पूछ लेगी क्या? साइड तो हो, अंदर आने दे। इतनी धूप में चलकर आई हूँ, जा जरा ठंडा पानी लेकर आ। अब पुष्पा की बहू एक गिलास ठंडा पानी लेकर शांति के पास आती है। जा, अपनी सास को बुला ला, बड़े दिन हो गए उससे मिले हुए। लेकिन आंटी जी, मम्मी जी अब हमारे साथ नहीं रहती हैं। अरे क्या बकवास कर रही है तू? कहाँ रहती हैं फिर? अरे एक ही तो औलाद है उसकी, तुम दोनों के सिवा उसका है ही कौन? इस बुढ़ापे में कहाँ चली गई वो? आंटी जी, मम्मी जी बहुत परेशान हो गई थी, आप तो जानती ही हैं ना, उनके हाथ पैर तो पहले से ही नहीं चलते थे और मेरे ऊपर भी 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। जितना बन पड़ा हमने कर दिया। अब मम्मी की तो आदत है कि उनको हर काम अपने हिसाब से चाहिए होता है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें मम्मी की पसंद का खाना कहाँ पसंद आता था, इसलिए ना मुझे 2-2 बार खाना बनाना पड़ता था। मैं तो चाहती थी कि मम्मी जी हमारे साथ रहें, लेकिन वो अपनी जिद तोड़ने को तैयार नहीं थी ना, इसलिए मैंने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। अब मम्मी जी वहाँ बहुत खुश हैं। मैंने उनके लिए एक नर्स भी वहाँ रखवा दी है। अब मैं भी खुश, वो भी खुश। बहू रेखा की बातें सुनकर शांति का दिमाग चकराने लगा। बैठिए ना आंटी जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे तू चाय अपने पास रख, मुझे नहीं पीनी तेरी चाय वाय। इतना कहकर शांति वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। हे भगवान, वृद्धाश्रम, मेरी सहेली इस बुढ़ापे में न जाने वहाँ कैसे रह रही होगी। सारी जिंदगी चाबियां कमर में टांगे घूमती रही, उसे कितना प्यार था इस घर से। भाई साहब की आंखें क्या बंद हुई, बेटा बहू के तो सुर ही बदल गए। बहू तो बहू, उसका इकलौता बेटा भी माँ को छोड़कर बीबी वाला हो गया है। शांति अपने आप में बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी कि उसे रास्ते में पड़ोस में रहने वाली एक औरत मिल जाती है। अरे बहन जी, पहचाना? मैं पुष्पा दीदी के पास में रहती थी। क्या तुम दीदी से मिलने आई थी क्या? हाँ, वो मुझे पता नहीं था ना कि वो अब यहाँ नहीं रहती। अरे दीदी, जब से पुष्पा दीदी गई है ना, बेटा बहू को देखो कैसे चैन की बंसी बजा रहे हैं। खैर गलती बहू की भी नहीं है, पूरे 18 साल बहू को कठपुतली की तरह नचाया है उसने। जब तक शरीर में जान थी, बहू से 2 मीठे बोल भी नहीं बोले, ना बेचारी को मायके जाने देती थी और ना कहीं शादी पार्टी में। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। कल तक सास का राज था और अब बहू का। जो जीवन भर बोया था ना, उसे काटने के लिए उसे अपना ये जान से प्यारा घर छोड़कर जाना पड़ा। और उसका बेटा, वो कुछ नहीं बोला। अरे वो भी क्या बोलेगा,
क्योंकि वो खुद जानता था कि उसकी माँ ने उसकी बेबी का जीना दुश्वार कर रखा था। वो किस मुंह से कहता कि तुम मेरी माँ की सेवा करो। अच्छा बहन जी, चलती हूँ। अच्छा, तो इसीलिए उस दिन पुष्पा मुझे बहू के साथ प्यार से रहने की सलाह दे रही थी। ठीक ही तो कह रही थी पुष्पा। कोई बहू कब तक किसी के दबाव में रहेगी? कल को अगर मेरी बहू ने भी मुझे वृद्धाश्रम भेज दिया तो? अब इतना सोचते ही शांति की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। आज से मैं अपनी बहू को उसके हिस्से का मान सम्मान जरूर दूंगी। कुछ देर बाद शांति अपने घर पहुंच जाती है। माँ जी, मैंने खाना तैयार कर दिया है, अब आप खा लीजिए। बहू, तू अपना भी खाना लगा ले हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अभी मुन्ना के लिए चावल फ्राई कर रही हूँ ना। वो भिंडी नहीं खाता। बेटा, आज से घर में वही बनाना जो तुम्हें और बच्चों को पसंद हो। आखिर कब तक तुम सब इस बुढ़िया के हिसाब से चलते रहोगे? क्या हुआ माँ जी, मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? नहीं बेटा, तूने तो आज तक मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, ये तेरा ही घर है। तेरा जैसा मन हो वैसे रहे, जो मन करे वो खरीद। सच माँ जी, आपने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। और फिर इस तरह शांति का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।